नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। हमने अपनी पिछली वाली कक्षा में हमने सजीव के बारे में पढ़ा था। फिर उसकी अगली वाली कक्षा में हमने सजीव के जो बताया था इसमें कि जो सजीव को कैसे पहचान कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा, गति के द्वारा, उत्सर्जन अंग के द्वारा, मतलब कैसे हम लोग उनको पहचान कैसे करते हैं सजीव। ठीक है, तो पिछली वाली कक्षा जो हुई थी हमारी उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो इस वाली कक्षा में मैं जो सजीवों की जो पहचान करते हैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे वो करते हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है सजीवों में इंद्रियां होती हैं। सजीवों में इंद्रियां होती हैं मतलब जंतुओं में मुख्य रूप से 5 इंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये जो होता है इससे सजीव पहचान पाते हैं, मतलब आंख के द्वारा वो चीज़ों को देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं कोई चीज, जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं या टेस्ट करते हैं, स्वाद आता है। त्वचा के द्वारा वो लोग उनको पता चलता है, क्रिया उद्दीपन करते हैं। ठीक है, क्रियाशील। ठीक है, तो ये चीज थी, महसूस करते हैं, त्वचा के द्वारा महसूस करना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब जो सजीवों में जो इंद्रियां होती हैं वो पहचानते हैं कि जैसे आपको एक उदाहरण पता होगा, चींटी। आप लोग चींटी का देखिए, चींटी जैसे सूंघने, जो चींटी वाली होती है, चींटी जो प्रजाति होती है वो सूंघती है। तो एक चींटी चल रही होगी, एक रेखा में चल रही होती है चींटी, एक रेखा में चलती है, मतलब वो चींटी जो चलती है अपने पीछे एक गंध छोड़ के चलती है। तो चींटी जो है सूंघ के चलती है, वहां पर वो अपना कौन सी इंद्रिय अपना इस्तेमाल करती है? नाक का। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अन्य जानवर होते हैं वो अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो मैंने यहाँ पर कुछ जो मेन एग्जाम्पल्स है वो मैंने ले रखे हैं। पहला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। देखिए, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी जो मादा होती है, जो मादा उसकी होती है, उससे पहचान लेते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए वो कौन सा सेंस उसका जो हो रहा है, यहाँ पर वो अपना जो है नाक के द्वारा, ठीक है, गंध से पहचान लेते हैं। वो अपना इंद्रियां, ये नाक के वाली इंद्रिय इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, मतलब क्योंकि इनके अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब वो अपनी आंख को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंख होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, यूपीटेट में पूछा जाता है। क्या पक्षियों के दोनों तरफ आंख होती है, अपनी पक्षियों को घुमा लेते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें मैंने पूरा समाहित करके लिखा हुआ है, देखिए, परंतु इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जो पक्षियों की आंख होती है, उनकी जो पुतलियां होती हैं वो पुतलियां घूमती नहीं है। इसीलिए देखिए, जो पक्षी होते हैं वो अपनी जो सिर होती है, जो अपना गर्दन होती है, वो उसको ऐसे आगे पीछे ऐसे करते हैं। ठीक है, परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को देखते हैं। ठीक है, परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। ठीक है, चेहरे के सामने, यहाँ पर देखा होगा उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। कौन सा जानवर होता है, कौन सी पक्षी होती है जो अपना मैक्सिमम 360 डिग्री तक घुमा सकता है? कौन सी पक्षी? गर्दन। एग्जाम्पल आता है, उदाहरण सीटर में पूछा जाता है, कौन सा पक्षी है जो मैक्सिमम 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो इसका आंसर होगा उल्लू। ठीक है, उल्लू मैक्सिमम घुमा लेता है। वो अपने ऐसे बैठा होगा और वो पीछे ऐसे करके देख लेगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना होती है। जैसे चील और बाज ऊपर कहाँ उड़ रहे होते हैं, वो आते हैं बिल्कुल झपट्टा मार के चले जाते हैं। तो यही चीज़ होती है उनकी। जो मनुष्य जो होता है वो नॉर्मल बस 25 सेंटीमीटर तक देखता है, नॉर्मल आइज। ठीक है, और जो
बातचीत होते हैं वो बिल्कुल ऊपर से आते हैं, बिल्कुल झपट्टा मार के चले, वो तो उनकी जो दृष्टि होती है, देखने की दृष्टि होती है वो 4 गुना होती है। तो वो अपने कौन सी इंद्रिय को इस्तेमाल कर रहे हैं? आंख को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, कौन सा है जानवर जिसके कान? देखिए हाथी जो है उसके जो कान होते हैं बिल्कुल वो पंखों की तरह इस्तेमाल करता है, देखिए हिलाते हुए चलता है, ठीक है। और एक कहावत है, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। इतनी जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो तो खाली बस ऐसे ही होते हैं, दिखाने के लिए, खाने वाले कुछ और होते हैं, ठीक है। तो और हमारा फिर दूसरा एग्जाम्पल है, सांप जो है सुन नहीं सकता है। सांप सुन नहीं सकता है, पर वो जो है जब धरती पे जैसे जो हलचल होती है उसके कंपन से पहचान लेता है कि कहाँ पर हलचल हो रही है, तो ऐसे पहचानता है वो, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ जानवर अपने मल मूत्र के द्वारा अपने क्षेत्र को मतलब जैसे आप कुत्ता है, ठीक है, वो देखिए सुसु करता है, इधर उधर करता है, तो वो अपना क्षेत्र का दायरा जो है वो सीमित करता है कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। तो यही चीज़ है, कुत्ता बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है, मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ऐसे जवान निकालेंगे पट्टे से और वो जीभ आ जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी इंद्रिय इस्तेमाल हो रही है? जीभ, ठीक है। और हमारा फिर एक और एग्जाम्पल है, रात्रिचल, जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं या पक्षी, वो जो रात में होते हैं वो चीज़ों को देखते हैं कैसे? काले और सफ़ेद रंग में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, मैं लिख भी देता हूं। रात्रि में जगने वाले जानवर, या पक्षी चीज़ों को काली या सफ़ेद, दो ही रंग उनको दिखते हैं, काली या सफ़ेद रंग में देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखिए बहुत लोगों ने सीरियल आता था एक बहुत पहले के, अभी हमको लगता है 5-6 साल 10-15 साल हो रहे हैं, फिर कोई है, उसमें देखिए काला काला बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाते थे। तो देखिए वो ये फियरलेस फाइल्स, ये इस सबसे जो हॉरर मूवी होती है उसमें दिखाते हैं कि जो काले और सफ़ेद जो रंग में दिखाते हैं वो, और फिर जब आएगा कैमरा, और फिर जब कैमरा आता है फिर वो कौन सा होता है? जानवर होता है। तो वो देखिए रिलेट करके चलिए, जो रात्रि में जगने वाले जानवर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो चीज़ों को देखते हैं वो काली या सफ़ेद रंग में देखते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा और जाना। आँख, देखिए एक चीज़ और है, ये यहाँ पर इंद्रियां, सजीव जो है वो इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, मतलब देखिए इंद्रियां होती हैं और एक हमारे पंच तत्व होते हैं, उससे शरीर बनता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं सजीवों को। सभी सजीव गति करते हैं। गति मतलब चलना फिरना, घूमना टहलना, यही चीज़। जंतुओं में जब गति दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, आप उधर से उधर जाएंगे। अब ये जो बोर्ड है, बोर्ड यहाँ पर फिक्स है, अब ये कल इधर से उधर हो गया तो हम तो कहेंगे भैया भूत आ गया, या तो फिर इसके अंदर जान आ गई। तो यही चीज़ होता है। तो यही चीज़ पहचान करता है कि कौन सी चीज़ गति करती है, कौन सी चीज़ जो गति नहीं करती है वो निर्जीव है। ठीक, सीधी सी बात है। जंतु में जो गति दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जंतुओं में चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ पक्षी उड़ते हैं, मनुष्य टहलता है, घूमता है, दौड़ता भी है। चीता दौड़ता है, देखिए हाथी टहलता है, वो हाथी तेज नहीं दौड़ पाता है। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक देखिए मैंने यहाँ पर जो जैसे हम टहल रहे हैं तो हमारी जो इसको हड्डियों से इसका संचार होता है। मतलब इसको संधि, जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां या फिर हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को संधि कहते हैं। मतलब संधि का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उसको संधि कहते हैं।
एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इस वाले गति करते हैं, जैसे उल्लू हो गया, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, तो यही चीज़ है। कुछ जंतु रेंगते हैं, तो जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो अपना कौन सा अस्थि इस्तेमाल कर, वो रेंगने वाला रेप्टाइल्स एनिमल्स। कुछ जानवर तैरते हैं, कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब देखिए जैसे कुछ पक्षी, जैसे अब कुछ में शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गया, तो वो बेचारे वो पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। उनको पक्षी तो बनाया गया, पक्षी की संज्ञा तो दी गई है, पर वो उड़ नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ हो गई हमारी। कुछ जंतु फुदकते हैं, फुदकने में कौन सा आ जाएगा एग्जाम्पल, मेंढक आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कॉकरोच। सब लोग डरते हैं, कॉकरोच वहाँ बैठा है, वहाँ उड़ नीचे आ गया, फिर उड़ गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गति करते हैं, इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सजीवों में प्रजनन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उससे प्रजनन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लड़का लड़की जो भी अपने समान एक संतान उत्पन्न करते हैं, उस क्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। सीटेट में पूछा जाता है, इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताइएगा आप, एग्जाम्पल्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य ले सकते हैं। मनुष्य बाल होते हैं, कान होते हैं, हाथी भी ले सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इस टाइप से बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जिनके बाल नहीं होते हैं, जिनके बाल नहीं होते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। मतलब जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। मतलब पक्षी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया पक्षी, ठीक है। फिर हमारा आ गया चमगादड़, व्हेल मछली बच्चों को जन्म देती है। जो बच्चों को जन्म देते हैं या दूध पिलाते हैं वे स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है, स्तनधारी कहलाते हैं। मनुष्य, इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य, ठीक है। अब हमारा जैसे सजीवों में पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु, हमारे मनुष्य, हमारे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो पौधों में कैसे प्रजनन होता है ये देखिए, 4 प्रकार से होता है। कलम के द्वारा, कलिका के द्वारा, पत्ती के द्वारा और जड़ के द्वारा। कलम के द्वारा कैसे होता है, गुलाब, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुलाब। उसको देखिए टहनियाँ काट दी जाती हैं, फिर उसको लगा दिया जाता है, तो वो गुलाब फिर आ जाता है, वो फिर उगाता है, तो उसका एग्जाम्पल गुलाब हो गया। कलिका के द्वारा, कलिका मतलब देखिए आलू जब बोए जाते हैं तो एक आलू होता है, उसको कुछ दिनों तक रखा जाता है, फिर उसमें देखिए कलियां उगाती हैं, ठीक है। आलू में ही कलियां उगाती हैं, उसको फिर काट के जहाँ से कलियां उगती हैं उसको काट के उसको ज़मीन में बो दिया जाता है, फिर वो एक पौधा तैयार हो जाता है। तो कलिका इसका वैसा एग्जाम्पल हो गया आलू हमारा, ठीक है। फिर हमारा पत्ती के द्वारा, ये पत्ती के द्वारा जो ब्रायोफिलम, जड़ के द्वारा शकरकंद। फिर हमारा आता है सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में गति होती है, इंद्रियां होती हैं, प्रजनन होता है। अब धीरे धीरे हम लोग देखिए निचले स्तर पर जा रहे हैं, ठीक है। सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क होता है और एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है, ठीक है। मतलब देखिए कैसे उल्टा चल रहा है, ठीक है। एक छोटा जो पौधा होता है वो पेड़ बन जाता है, मतलब एक छोटा जो पौधा होता है वो पेड़ बन जाता है, और जो नवजात शिशु होता है वो वयस्क बन जाता है, फिर वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो क्रम होता है हमारा, सजीवों की मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। तो हम जो मर जाते हैं, फिर यहीं पर जो है सजीवों का फिर वो जो व्याख्या कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल डेफिनेशन कह सकते हैं, वो फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है आके, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सजीव, और इसका भाग 2। भाग 1 पहली कक्षा में है हमारा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी इस पे
हमारी प्रश्नोत्तरी आएगी, उसको सॉल्व करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चैनल का नाम है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। धन्यवाद।